ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, वी डोंट नो कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पर जैसा होगा आप सबको लग पता जाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम ना फैकल्टी ने बनाया है ना किसी और ने, सिर्फ और सिर्फ सर ज़िया ने। सर ज़िया जो चीज़ बनाते हैं ना वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, आप सवाल और जवाब पढ़कर अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आंसर क्या होगा, अनटिल एंड अनलेस आपने लो लेवल के ऊपर चीज़ों को बेहतर अंदाज से पढ़ा हो। आज से पहले आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था शुरू में Q1 में, ऐसे ही है ना। फिर Q2 के अंदर आप लोगों ने नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया था। Q2 में एक एग्ज़ाम हुआ था या दो? एक हुआ था। फिर उसके बाद Q3 में भी आपने एक एग्ज़ाम दिया था पाइथन का, ऐसे ही है। और अब हमारा वही क्वार्टर चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर जल्द शुरू होगा जब हम ओपन एआई की एजेंट एसडीके को मुकम्मल कर लेंगे। इसका एग्ज़ाम होगा एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होगा। तो इसके अंदर चंद एक चीज़ें हैं जिसका आपको इल्म होगा। अब तक के जो एग्ज़ाम थे ना वो सारे सिंपल थे, एग्री हैं आप लोग? Q1 का आपने टाइप स्क्रिप्ट का दिया, बहुत सिंपल था। रिएक्ट एंड नेक्स्ट को एक्सप्लोर किया, वो भी सिंपल था। पाइथन का आप परेशान हो रहे थे कि मुश्किल होगा, बट वो भी काफ़ी सिंपल था, आसान था। बट अब जो एग्ज़ाम होगा ना ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके का, वो बिल्कुल ही प्रैक्टिस बेस्ड होगा। मतलब ये है कि अगर आपने तमाम तर कॉन्सेप्ट को थ्रोली पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस किया है, अपने हैंड से कोड किया है, देन यू विल बी एबल टू पास इट। अगर नहीं तो फिर फेल होने के चांसेस हैं। फेल हो गए तो कुछ नहीं पता, निकाल दें। वी डोंट नो व्हाट सर ज़िया, सर अमीन एंड द होल फैकल्टी डिसाइड ओवर टाइम। बाकी यह है कि परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है। ये वो स्टूडेंट्स जो यूजुअली लिंक्डइन पर, ट्विटर पर अपने प्रोजेक्ट शेयर कर रहे होते हैं, प्लस अपनी गिटहब प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि कंपनीज जो हैं वो गिटहब प्रोफाइल को देखती हैं, आपकी पर्सनल स्किल्स को देखती हैं। सर नईम अगर किसी कंपनी के ऑनर हैं, सीईओ हैं, डिग्री के अलावा ये आपसे टेक्निकल सवाल लाजमी पूछेंगे, उसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब तक आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे। तो खैर ये डिस्कशंस तो हम करते रहेंगे और बस अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सर नईम आप देख लें, जिन्होंने अभी सर हैंड रेस किया था, इनसे आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर नईम पिक्चर देख रहे हैं भाई, देखें सर देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आओ, सच बताएं किस ने अच्छे से पढ़ा हुआ है जिससे मैं सवाल करूं वो खुद जवाब दे देगा। मैं ऐसे किसी को नहीं उठाने वाला। बस एक दो और कोई? हाँ बस ये दो ही हैं जो पढ़ के आए, बस मैं समझ गया। ठीक है, कोई सवाल नहीं करने वाला आप लोगों से मैं। जैसे सर अशारिफ ने बताया कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपसे सलाम दुआ नहीं करेगा। वो आपसे नहीं पूछेगा बताओ भाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी। वो आप लोगों से यही पूछेगा कि बताओ आपको क्या आता है, क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है किस चीज़ से। मैं खुद अभी रिसेंटली जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा होता हूँ एंड अभी रिसेंटली हमारी कंपनी के अंदर कुछ इंटर्नशिप्स आई थी, सर आपको डिस्कस की थी मैंने। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स जो है ना GIC के ट्राई किया था फर्स्ट टाइम कि हम लोग कुछ गवर्नर हाउस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्राई करवाते हैं उस इंटर्नशिप के लिए कि कौन कौन वहाँ पर जा सकता है। और ये कोई ऑफिशियली नहीं थी, जस्ट मेरा और सर अशारिफ का था, क्योंकि मेरे पास आई थी और मैंने सर अशारिफ से कॉन्टैक्ट्स मांगे थे कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये इंटर्नशिप में जा पाएंगे। तो इन्होंने कुछ मुझे CV भेजी थी, किसी को मेरा नंबर भेजा था। देन मैंने उसके अलावा भी जो मेरी वेडनेसडे की क्लास के हैं या फिर ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, एक दो इस क्लास का भी है जिसको मैंने मैसेज किए थे, आई थिंक वो पहले ही कहीं काम कर रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर अप्लाई किया था, इंटरव्यू देने के लिए मुझे दिया गया, तो मैंने जानबूझ के वो इंटरव्यू कन्वर्ट कराया था। मेरी एक कलीग है जवेरिया, उनको दिया था कि आप इंटरव्यू करें, अगर मैं करूँगा तो या तो फिर मैं वही चीज़ें पूछूंगा जो मैंने पढ़ा है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को क्या आता है क्या नहीं, फिर मैं मुश्किल सवाल पूछूंगा।
तो वो मेरिट के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। या फिर अगर उसको नहीं आया और फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया तब भी मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी। तो मैंने उसको कहा कि आप कर लें, क्योंकि रिकमेंड मैंने किया है तो आप कर लें। उन्होंने इंटरव्यू किए, 6 से कोई 8 स्टूडेंट थे और 6 से 8 जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे फेल एक इंटर्नशिप के लिए। इट मीन कि आप लोगों ने जितनी भी नेक्स्ट जेस रिएक्ट वगैरह पढ़ी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो हमने आपको पढ़ाया है वही पढ़ा है। जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो पढ़ने या पढ़ाने से नहीं आती, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने से आती हैं। आप लोगों को कोड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उन चीज़ों का पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये नहीं है कि बेसिक आप लोगों से जो है ना एक टू डू एप्लीकेशन बनवाई जा रही है या फिर एक छोटी सी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनवाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो एक प्रोडक्ट को बनाती हैं 8-8 साल। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, 8 साल से वो एक प्रोडक्ट को बना रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर 8 साल से वो लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसका कोड इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि आप लोगों को समझना मुश्किल होगा। तो वो कुछ एक्सपीरियंस लोग ही वो उनको समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो काम कर रही हैं। तो जब भी आप लोगों ने किसी क्विज को देना हो या किसी इंटरव्यू को क्रैक करना हो या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से उसकी जो मेन मेथड है, एजेंट कैसे बना, हाँ भाई एजेंट के अंदर नेम होता है और जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शन होती है। बस किसी भी अपना कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, वो बोलेंगे भाई बताओ एजेंट क्या है, वो बोलेंगे नेम होता है और उसकी जो है ना अपना इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बताओ भाई उसका आउटपुट टाइप क्या होता है, उसका स्कीमा क्या होता है, उसके बारे में बताएं कि जो है ना कितनी मर्तबा वो हमारी जो है ना एक क्यूरी पर रीअटेम्प्ट करता है, किस तरह से वो अपना एक एजेंट से दूसरे एजेंट को डेटा ट्रांसफ़र करता है, और अगर वो हैंड ऑफ कर रहा है किसी और को तो वो साथ में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर भेज रहा है, अगर वो भेज रहा है तो किस फॉर्मेट में भेज रहा है, जेसन में भेज रहा है, स्ट्रिंग में भेज रहा है। वो इतनी डिटेल में जाकर एक बेसिक क्वेश्चन से भी आपको जो है ना 10 क्वेश्चन निकाल कर देंगे, वो भी एडवांस लेवल के। तो ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप खुद से बैठ कर कोड करेंगे। तो जब आप खुद से नहीं करेंगे तो आप लोगों को नहीं आएंगी। बेसिक मतलब सिर्फ बताना यही है कि आप लोग खुद से कोड करें, भले 1000 मरतबा लाइन में लिखा हुआ है ना कोड, देख लें उसको, लेकिन देख के भी करें, फिर उसको समझ के करें कि कौन सी लाइन पे क्या काम हो रहा है। ये अगर एजेंट बना तो ये वेरिएबल बना तो क्यों बना, यहाँ पर अगर कोई चीज़ फाइंड हो रही है तो वो तरीका क्या है उस चीज़ को फाइंड करने का। तो वो चीज़ें खुद से देखेंगे, भले देख के करें, इशू नहीं है, सीखें तो सही, समझें तो सही, ताकि कल को किसी कहीं पर आपको सवाल पूछा जाए तो आपको बताओ कि मैंने इस कोड को चलाया था, इसका आंसर ये है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो वैसे होगा। तो ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस करने से आती हैं। कोड को चलाएं। ये जो पूरी की पूरी रेपो दी है इसके अंदर पूरा का पूरा कोड ही है, थ्योरी कम है, कोड ज़्यादा है। जब आप लोग इसको कॉपी करके चला कर देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, तभी आप लोगों को एजेंटिक एसडीके समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, चले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हैंड ऑफ्स क्या होता है? मतलब आप कहते हैं कि मैं चुन चुन के वो स्टूडेंट निकालूं जिसे मुझे लगता है कि वो नहीं पढ़ के आए होंगे। कौन आकर बताएगा यहाँ पर कि हैंड ऑफ क्या होता है? और सवाल भी करूंगा मैं एक दो। आ जाओ सुभान, आ जाओ, आप आ जाओ। सुभान के लिए एक जोरदार तालियां। जब भी मैं सवाल करता हूँ ये पहला बंदा है जो हाथ खड़ा कर देता है। आज इनका टैलेंट देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हैंड ऑफ जो है बेसिकली मेरे पास जो है 3 एजेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है फ्रंट एंड का, दूसरा मेरे पास है बैक एंड का, और थर्ड वन है मेरे पास डेटाबेस का। तो मेरा एक ट्रायज एजेंट होगा जो कि वो बेसिकली क्या करेगा, वो जो है डिसीजन लेगा कि भाई जो यूज़र का काम है वो अगर फ्रंट एंड के रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, फ्रंट एंड वाले एजेंट को जो है वो डेलीगेट कर देगा। तो ये जो डेलीगेशन का काम है ये बेसिकली हैंड ऑफ का काम होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हैंड ऑफ क्या होता है कि जब हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसके अंदर एक एजेंट तो हम लोग बनाएंगे नहीं। इट मीन कि हम लोग हर टास्क के लिए जो है ना मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे। जब मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे तो उनको मैनेज भी तो करना होगा। तो ओपन एआई एजेंटिक एसडीके ने उनको मैनेज करने के लिए हमें हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप जो है ना एक टास्क को दूसरे टास्क पर अपना दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर सकते हैं।
इट मीन कि अगर आपके पास 3 एजेंट हैं, एक जो है वो परफेक्ट है अपना नेक्स्ट.जेएस के अंदर, दूसरा है आपका पाइथन के अंदर अच्छा है, और तीसरा जो है ना हम लोग उसको ट्रायल एजेंट बना सकते हैं या किसी और लैंग्वेज पे समझ लें लाइक टाइप स्क्रिप्ट पर। तो हमारे पास 3 किस्म के एजेंट हैं। तो अगर कोई यूज़र आता है वो आके सर्च करता है कि डेटा टाइप्स बताओ पाइथन की, तो फिर कौन सा एजेंट रिप्लाई करेगा? वो क्या करता है, उसको हैंड ऑफ करता है, मतलब पहले इनपुट को समझता है क्वेश्चन क्या है, उसकी क्यूरी क्या है, फिर देखता है कि इन तीनों एजेंट्स में से कौन सा ऐसा एजेंट है जो पाइथन में अच्छा है, जो कि पाइथन का अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो जो टास्क आया वो हैंड ऑफ कर देता है उस एजेंट को, मतलब पाइथन के एजेंट को दे देगा। तो बेसिकली यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब हम आपको हैंड ऑफ पढ़ाया है तो जिस तरीके से इसी तरीके से ही बस पढ़ाया जा सकता है या इसी तरीके से ही किया जा सकता है। एक काम को करने के लिए 10-12 तरीक़ेकार होते हैं। जब आप लोग खुद से कोड करेंगे तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। ओपनएआई एजेंटिक एसडीके को जाकर घर पर एक्सप्लोर करें। हैंड ऑफ का टॉपिक मतलब कि लाइक हमने लास्ट क्लास में हैंड ऑफ पढ़ा था। अब ज़रूरी नहीं है कि क्लास से आगे भागें, ठीक है। आप लोग क्या करें, जो टॉपिक हमने पढ़ा जाएं घर पे, उसकी वेबसाइट सर्च करें, उसके हैंड ऑफ के टॉपिक को सर्च करें, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ें, जितना भी कोड है उसको समझें। देन उसके पास उसकी गिटहब रिपोजिटरी भी है, तो आप उसको ओपन करें और उसके कोड को भी देखें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम स्पून फीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि भाई एक टॉपिक हमने पढ़ा है तो अब उसकी डिटेल में जाएंगे, इसको यूज़ ऐसे करेंगे, इस एजेंट के अंदर इस तरह से यूज़ करेंगे, कल को दूसरी एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद करनी होगी अपने हाथों से, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। हम लोग जिस लेवल पर हैं, सर हम लोग ओपनएआई एजेंटिक एसडीके पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी फैकल्टी है क्या पढ़ रही है, एसडीके को पढ़ रही है। आप लोग भी उसी लेवल पर हैं, हम भी उसी लेवल पे हैं, आप लोग भी उसी लेवल पे हैं, तो हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद से भी अब कोशिश करनी है, हर चीज़ जो है ना टीचर पर डिपेंड नहीं करना। अच्छा, ये हमारे पास हैंड ऑफ्स का अपना कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम लोग करेंगे। आगे जाकर जब आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, हैंड ऑफ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आप जाकर देखेंगे कि हर एजेंट, मतलब जो हमने एजेंट बनाए उसके अंदर उन हैंड ऑफ्स की डिस्क्रिप्शन भी होती है। वो खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि मैं अपना नेक्स्ट.जेएस का एजेंट हूँ और मुझे ये काम आता है। अगर मैं पाइथन का एजेंट हूँ तो मुझे ये काम आता है, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें, इसके अलावा जितने हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं ना, इसके अलावा भी मजीद है। कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप जाएंगे सर थोड़ा जाइएगा ओपनएआई की डॉक्यूमेंटेशन पर, हैंडऑफ में चले जाएं, कोड दिखाएं इसका ज़रा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लें, हाँ नीचे वाले ऊपर वापस उसी कोड को दिखाएं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 एजेंट बने हुए हैं, थोड़ा ऊपर करें ताकि पीछे वालों को नजर आए। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 एजेंट बने हुए हैं, एक बिलिंग एजेंट है, दूसरा हमारे पास रेफंड एजेंट है। फर्ज करें कि मैं जो है ना कोई ऐसी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रोडक्ट रख दी है। अब एक यूज़र आया, उसने आकर जो है ना वहाँ पर रजिस्टर किया और मुझे जो है ना उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया। तो अब उसने परचेज़ किया है तो इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो कॉल होगा, बिलिंग एजेंट। वो उसके बिल बनाएगा, उसको जो है ना अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह करवाएगा, वो सारा काम कर लिया। अब 10 दिन बाद जो है ना यूज़र को वो प्रोडक्ट समझ नहीं आता, वो चाहता है मैं वापस करूँ, तो जाहिर है वापस करने के लिए उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो अब रिफ़ंड के लिए हमारे पास दूसरा एजेंट है। जब वो आएगा रिफ़ंड की बात करेगा उसके टेक्स्ट में या फिर इनपुट के अंदर, तो ये समझ जाएगा कि यूज़र जो है ना रिफ़ंड की बात कर रहा है, तो रिफ़ंड वाले एजेंट को क्या करेगा, हैंड ऑफ कर देगा। फिर वो उसके रूल्स वगैरह होंगे, हो सकता है वो उससे सवाल जवाब करें। इट मीन के हर एजेंट जो है ना वो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह होगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो उससे आप बात कर सकते हैं सारी की सारी जो भी आपके सवाल हैं, लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वो है बिलिंग से मुतालिक या खरीदने से मुतालिक है, तो वो क्या करेगा, बिलिंग एजेंट ही आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं रिफंड की, तो वो रिफंड एजेंट बात करेगा आपसे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैं बिलिंग एजेंट से बात कर रहा हूँ या रिफंड एजेंट से बात कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही होंगी। तो इसी तरह से जो है ना हमारे पास 2 एजेंट थे। और सर थोड़ा वापस कोड में जाए, उसके अंदर अगर थोड़ा सा नीचे आप लोग देखेंगे उसी कोड पे बिलिंग एजेंट एंड इस पर लास्ट में देखिए हमारे पास हैंड ऑफ्स कहाँ पर दिया हुआ है, रन लेवल पे। ऐसा ही है ना, जहाँ पर एजेंट रन हो रहा है
वहाँ पर हैंड ऑफ दिया हुआ है और उसके अंदर बिलिंग एजेंट भी दिया हुआ है, हैंड ऑफ भी दिया हुआ है, उसके साथ रिफंड एजेंट भी दिया हुआ है। तो क्या हमने लास्ट क्लास के अंदर इस तरीकेकार से हमने काम किया था? नहीं किया था ना। तो इसके अंदर अलग तरीका है। अगर आप लोग ऊपर राइट टॉप पर जाएंगे इसकी गिटहब की रेपो के अंदर, वहाँ पर जाकर हैंड ऑफ देखेंगे तो वहाँ पर लिखने का कुछ और तरीकेकार होंगे। पर हमने क्या किया, हमने बिल्कुल सिंपल तरीकेकार पकड़ा ताकि आप लोगों को उसकी बेसिक समझ आए, हैंड ऑफ क्या होता है, किस तरह से हम उसको हैंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाएं तो एडवांस लेवल पर आप लोगों को यही कोड मिलता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बस ये नहीं है कि सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया गया है बस इतना ही टॉपिक था, इतना ही कोड था। बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी आप लोगों को सीखनी है। ये लास्ट क्लास वाली है जो कि हमने की थी। हमने इस तरह से अपना एजेंट को हैंड ऑफ दे दिया था। इन लोगों ने क्या किया है कि रन लेवल पर जो है ना, जितने भी उनके पास हैंड ऑफ्स है वो उन लोगों ने पास कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्लास का टॉपिक था जो कि हमने रिवीजन कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। सर अशारिफ का एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अच्छा, यहाँ पर कौन बताएगा कि हैंड ऑफ्स एंड हैंड ऑफ के दरमियान में क्या डिफरेंस है? ये लास्ट में हैंड ऑफ नाम की एक लिस्ट है जो मैंने एजेंट में पास की हुई है, इसमें एस लगा हुआ है। इसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक अदद हैंड ऑफ भी लिखा हुआ है। कौन आकर बताएगा? सुभान और शायद माहीन ने हैंड रेस किया है। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है जो आकर बताना चाहे? नहीं भाई यार, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे खुद कभी शर्म आ जाती है सिर्फ सवाल पूछते हुए। उसके पीछे वजूहात क्या है वो आप सबको बताएं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पता नहीं किस किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर आते हुए पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को। मैं वापस पूछता हूँ आपसे, सवाल इज़ वेरी सिंपल। हैंड ऑफ एंड हैंड ऑफ्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? कोई भी नहीं? आ जाएं, आप आ जाएं, चलें बता दें। ठीक है, गुड टू गो जी। और कौन बताना चाहेगा? आप भी वहीं से बता दें, पर थोड़ा तेज बताइएगा। आप यहीं पर आकर बता दें ताकि सबको पता चल जाए। अब मैं क्या ही बोलूँ नईम भाई, आप खुद बताएं कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैंड रेस कर रहे हैं। पढ़ाने में कोई मज़ा आएगा या हमें नीचे जाकर लोगों को खुद चुनना पड़ेगा? या कुछ ऐसा करें कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बुलाएं, फिर थोड़ा सा रिग्रेट भी फील होगा शायद आप लोगों को। सर नईम ने लास्ट क्लास में बताया था ना कि सर हमजा सैयद ने इनको कैसे ऊपर बुला लिया था। फर्स्ट टाइम था, सिर्फ फर्स्ट टाइम था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था इनको। फिर उसके बाद देख लें आप ये माशाल्लाह से कहाँ हैं। अब समझ रहे ना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कौन आकर आपको खाएगा यार? इतने सारे स्टूडेंट हैं, आपने हिम्मत की, आप स्टेज तक आए, आपने एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन की, यू सेड समथिंग, किसी ने सुना और किसी ने थोड़ा सा हंस लिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कल भूल जाएंगे। अपने मामलात यहाँ पर लोगों को याद नहीं है, वो आपके क्या याद रखेंगे? शेर सुनाने के लिए बुलाते हैं किसी को, कोई शेर सुनाना चाहेगा यहाँ पर आकर? शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे, नहीं तो बहुत सारे सिंगर भी बैठे होंगे यहाँ पे, शायर भी होंगे स्टेटस वाले। ऐसे ही है ना? चले, आई नहीं क्या माहीन? आ जाएं, जब तक आप आए आप भी आ जाएं, आ जाएं। आ जाएं, परेशान क्यों हो रही हैं भाई? कुछ भी नहीं होता। बस सर नईम कह रहे हैं कि फाइनली जो है वो हम
अपना हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आकर यहाँ पर परफॉर्म करेगा हम उसको सीनियर स्टूडेंट बनाएंगे। मे भी हो सकता है उसको टेम्प्ररी फैकल्टी बनाया जाए, पूरे क्वार्टर के अंदर एंड तक बैठकर हमारे साथ पढ़ाए। अगर आप में से किसी ऐसे के पास कोई टैलेंट है तो वो हमें पता चल जाएगा। और सीनियर स्टूडेंट्स जो बनेंगे वो आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ाएंगे, देन आप लोग कोडिंग करेंगे और वो आप लोगों के पास आकर चेक करेंगे कि भाई किसने काम किया किसने नहीं किया। और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अपना ड्रॉप आउट होने वाला है सर, बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है, यकीन करें नेक्स्ट जेस के आधे कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट जेस भी आप लोगों ने सारी पढ़ ली थी, उससे भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिए थे। सिंपल लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है, इंग्लिश की तरह आसान। और उसके अलावा ओपनएआई एजेंटिक एसडीके के तो इतने हलवा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आप लोग जो है ना इतना कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा है। हैंड ऑफ एंड हैंड्स ऑफ में डिफरेंस ये है कि हैंड ऑफ एक काम को ट्रांसफ़र करता है और हैंड्स ऑफ दो मल्टीपल काम को ट्रांसफ़र करता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैंड ऑफ के बारे में अगर हमें जानना हो एक आसान तरीके से तो हम ये समझ सकते हैं कि हैंड ऑफ बेसिकली कोई भी एक चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करना जो उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड है। अगर हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ओपनएआई एजेंट एसडीके तो हम यहाँ सर अशारिफ से पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ हम किसी स्टूडेंट से नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। तो अब अगर हम यहाँ किसी स्टूडेंट से पढ़ेंगे तो मे बी उसे इतना अच्छा पढ़ाना ना आता हो, वो कहीं लैक ज़रूर करेगा या उसको कोई ऐसी चीज़ जो एडवांस लेवल की आनी चाहिए या ना आती हो या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपना काम जो भी करें वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करें, तभी हम यहाँ हैंड ऑफ को यूज़ करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक एजेंट को ट्रिगर कर सके, ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है फाइनल आउटपुट वो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ मिल सके। और हैंड ऑफ और हैंड्स ऑफ में जो बेसिक एक सिंपल डिफरेंस अगर हम कहें तो एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। हैंड ऑफ एक में हम सिंगल लिस्ट पास करते हैं जिसमें हम मल्टीपल एजेंट्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली एजेंट्स जो होते हैं हम मल्टी एजेंट, जब हम कोई ऐप बना रहे हों वहाँ पे हमारे मल्टीपल एजेंट्स हों तो हम वहाँ पे हैंड ऑफ का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो गार्डर है वो बेसिकली ट्रिगर कर सके वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंट को और उसके थ्रू काम करवा सके। दैट्स ऑल। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। आप आकर बताना चाहते हैं कि हैंड ऑफ्स एंड हैंड ऑफ के दरमियान में क्या डिफरेंस है? सर नहीं, एक नए बंदे ने हैंड रेस किया है। तालियां बजाएं भैया, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। देखें तो सही आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल। क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है। लेट्स सी। मेरा दिल आज बहुत सखी हो रहा है। जो भी स्टेज पर आएगा ना उसको मैं सीनियर स्टूडेंट बना दूंगा। है कोई? अस्सलाम वालेकुम। हैंड ऑफ्स और हैंड ऑफ में फ़र्क ये है कि हैंड ऑफ्स लिस्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल एजेंट्स और हैंड ऑफ यानी कि जितने भी हैंड ऑफ हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हम एजेंट्स को भी वहाँ कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है। हैंड ऑफ्स के अंदर हम लिस्ट वाइज काम कर सकते हैं और हैंड ऑफ के अंदर जस्ट हम मल्टीपल वो एजेंटिक एआई को कॉल कर सकते हैं। जस्ट माय नेम इज़ सैयद हमजा अली। तालियां बजाएं माशाल्लाह। तलहा है यहाँ पर, तलहा आए आज क्लास में, आ जाएं। ये बताएंगे हैंड ऑफ्स एंड हैंड ऑफ के दरमियान का डिफरेंस।
यार इतने में तो आप गूगल भी कर लेते, इतने में आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर कर लेते ना, आपको अलग पता जाता। पहले तो ये हैंड रेज नहीं हो रहे थे जो अब हो रहे हैं। चलें अब होंगे, काफ़ी होंगे, अच्छी बात है, आप सबको मौका दिया जाएगा। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे हैंड्स ऑफ और हैंड ऑफ में हमारे पास जो डिफरेंस सर पूछना चाह रहे हैं वो प्रोग्रामेटिकली है। बेसिकली यहाँ पे एक हमारे पास एरे है या लिस्ट कह लें हैंड ऑफ्स की, इसके अंदर हम लोग अपने जो मल्टीपल एजेंट्स जो हम लोग अपने ट्राई एजेंट को देना चाह रहे हैं कि इनको टास्क हैंड ऑफ कर सकता है, यहाँ पे हम वो लिस्ट करते हैं। लेकिन जो सेकंड हमारे पास हैंड ऑफ है सिंगल वाला, ये एक फंक्शन है ओपन एजेंट्स एसटीके की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने कोड के अंदर खुद ट्रिगर करना चाह रहे हैं कि यार अब यहाँ पे जो है ना हम लोग मैनुअली कह सकते हैं कि कंडीशनली हम लोग जो है यहाँ पे अब हमारे जो टास्क है वो किसी स्पेसिफिक एजेंट को हैंड ऑफ कर दें, तो उस चीज़ के लिए जो है ना ये फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैंड ऑफ जो है वो सिर्फ एक लिस्ट है जिसके अंदर हम लोग अपने सारे एजेंट्स लिस्ट करते हैं जो हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हैंड ऑफ फंक्शन है स्पेसिफिकली ये हम लोग मैनुअली किसी भी एजेंट को टास्क डेलीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स के अंदर बता दिया कि हैंड ऑफ्स एंड हैंड ऑफ में क्या डिफरेंस है। देखिए ना, यहाँ पर अगर आप देखें हैंड ऑफ्स जो है वो एक अदद लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट देखते ही आप समझ गए होंगे कि हम इसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। और एजेंट हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम एजेंट की क्लास का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हैंड ऑफ का स्पेसिफिकली फंक्शन दिया गया है, इसका काम ये है कि मैं अगर अपने एजेंट का नाम चेंज करना चाहूँ या इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन का वर्क है वो करना चाहूँ, तो फिर मैं वो इस हैंड ऑफ के फंक्शन की मदद से करूँगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल ओवरव्यू ऑफ दीज टू थिंग्स। जी सर, अब हमने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें कवर अप की थी वो देख ली हैं। तो फिर आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक क्या है? टूल्स। ठीक है, टूल्स क्या होते हैं? एजेंट जो होता है ना, उसको एजेंट बनाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, खास करके टूल्स जो है ना उसका पार्ट है। अगर एजेंट जो है ना वो एपीआई कॉल नहीं कर सकता, एजेंट अगर कोई एपीआई कॉल नहीं कर सकता, किसी डेटाबेस से डेटा नहीं ला सकता, तो उसके एजेंट होने का क्या फ़ायदा? ये तो फिर सिर्फ चैट जीपीटी की तरह एक जो है ना हमारे पास अपना चैटबॉट हो गया ना, जो कि सिर्फ आंसर करी जा रहा है, कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब है ब्रेन, समझ रहे हैं? एजेंट हमारे पास क्या है? एक किस्म का ब्रेन है। लेकिन सिर्फ ब्रेन से काम नहीं चलता, चल जाएगा? सिर्फ ब्रेन से काम नहीं चलेगा। मेरे सामने ये की पड़ी हुई है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा ब्रेन कह रहा है इसको उठाओ, क्या ब्रेन खुद इसको उठा सकता है? क्या है उसके पास इतनी ताकत कि इस की को उठा के यहाँ तक ले आए? नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास हैंड टूल नहीं है वो इस की को नहीं उठा सकता। सेम ऐसे ही अगर ये पावर बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अगर मेरे पास हैंड टूल नहीं है तो मैं इसको नहीं उठा सकता। इट मीन कि मुझे अपने टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एजेंट को एजेंट बनाने के लिए कुछ टूल्स भी चाहिए होते हैं। हैंड ऑफ भी हमने पढ़ लिया, टूल्स भी हमें अपना रिक्वायर्ड है। तो लास्ट क्लास में ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के टूल्स होते हैं। सर ज़रा ओपन करिएगा हमारी जो है ना रेपो, सर जिया वाली। जी सर, टूल्स के अंदर तो हमारे पास 3 टाइप के टूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल्स क्या होते हैं हमारे पास? कि ये ओपनएआई एजेंटिक एसडीके ने बना कर रख दिए हमारे लिए, वो उसके बिल्ट इन टूल्स हैं। उसको पता है ये वो मेन टूल्स हैं जो कि जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने बिल्ट इन बनाकर हमें दे दिए। अगर इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम खुद बना लेंगे। उन्होंने तरीक़ेकार भी हमें प्रोवाइड कर दिया है।
तो ये जो हमारे पास होस्टेड टूल्स हैं ये ओपनएआई के सर्वर पर पहले से ही होस्ट किए हुए हैं और इनको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ओपनएआई की की होगी। क्यों? क्योंकि कुछ खास मॉडल के साथ ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं और वो ओपनएआई के मॉडल ही हैं। और ओपनएआई के मॉडल को हम तब एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास की होगी। समझ रहे हैं? तो कौन कौन से टूल्स हैं यहाँ पर? मेन 3 टूल्स बताए गए हैं हमारे पास। जो रेपो है उसके अंदर सर ज़रा थोड़ा उधर जाइएगा। हाँ, रेपो में यहाँ पर हमें होस्टेड टूल्स के अंदर 3 मेन टूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेब सर्च टूल, जो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चला के देखा था। ठीक है, ये क्या कर सकता है? ये इंटरनेट से डेटा सर्च करके ला सकता है। अब इंटरनेट का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ गूगल से सर्च करके लाएगा, ये लिंक्डइन से भी ला सकता है, ये ट्विटर से भी ला सकता है, फेसबुक से भी सर्च कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास एक ऐसा टूल है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइव डेटा की तो ये हमारे लिए वो डेटा ला सकता है। कहाँ यूज़ होगा? जब हम लोग अपना करंट डेटा चाहते हो, जब हम लोग फर्ज करें मैं सुबह उठता हूँ, मुझे न्यूज़ पढ़ने की आदत है, मैं गया अपने चैट जीपीटी के पास, उसको बोला कि भाई मुझे आज की जो है ना डॉन न्यूज़ की 10 टॉप हेडलाइंस बता दो कौन कौन सी हैं। तो वो क्या करेगा? इंटरनेट सर्च करेगा, वो टॉप हेडलाइंस मुझे मिल गई, मुझे न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड डेटा, बताओ भाई आज बिटकॉइन की प्राइस क्या है, तो वो जाएगा इंटरनेट पे सर्च करके लाएगा कि आज बिटकॉइन की प्राइस अभी के इस टाइम पर ये है। और वो जो आपको पता है कि वैल्यू चेंज होती रहती है, सेकंड्स के अंदर ऊपर जाता है, सेकंड्स के अंदर नीचे आता है। जब हमें करंट डेटा चाहिए होगा, जैसे कि हमारे पास वेदर की हम लोग बार बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें करंट डेटा होता है हमारा। अभी हमारे पास कराची की जो वेदर है वो हमारा करंट डेटा है, कल जो थी वो हमारा ओल्ड डेटा हो गया। तो वेदर के अंदर हमारे पास हमेशा उसका करंट डेटा चाहिए। तो अगर आप वेदर का डेटा चाहते हैं तो आपको वेब सर्च का टूल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फाइल सर्च टूल था, वो भी उसका होस्टेड टूल है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास फाइल्स कहीं से भी सर्च करके ला सकता है। लाइक हम लोग जो है ना अपना कुछ सर्वर पर हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने उसको बता दिया कि मुझे ये फिलहाल फाइल्स चाहिए, तो वो हमारे लिए फाइल्स को भी सर्च कर सकता है। तीसरा टूल है हमारे पास कौन सा? कंप्यूटर टूल। वो क्या कर सकता है? वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। क्या आपको कर्सर किस किसने यूज़ किया है? ठीक है, कर्सर सबने यूज़ किया है। आप लोगों के पास किस किस के पास जो है ना उसका फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया था 1 बार या 2 बार? फिर आप लोगों ने उसको दूसरे ईमेल से ट्राई किया? नहीं हुआ? किया होगा लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या करता है? हमारे सिस्टम की आईडी को एक्सेस कर लेता है। मतलब वो गेट कर लेता है, अपने पास सेव कर लेता है कि जो ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसकी जो सिस्टम आईडी है, अगर वो किसी और ईमेल में जाए तो इसको ट्रायल मत देना। तो उनके पास यही कंप्यूटर टूल है जिससे उन्होंने एक्सेस कर लेते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो जस्ट ब्राउज़र तक महदूद है। आपका ब्राउज़र आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी आईपी ज़रूर ले सकता है लेकिन सिस्टम के अंदर कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको अभी हमारे पास कंप्यूटर टूल मिल गया है, तो उस वक्त उनके पास भी था, तो उन्होंने कर्सर बना लिया। वो क्या करता है? हमारी सिस्टम आईडी को गेट कर लेता है और रजिस्टर कर लेता है कि भाई अब ये ईमेल अकाउंट पर ये सिस्टम आईडी रजिस्टर हो चुकी है। अगर इसी सिस्टम आईडी पे कोई और ईमेल लगाता है तो इसको सब्सक्रिप्शन मत देना। समझ रहे हैं? इसी तरह से हम अपना कंप्यूटर टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में क्रिप्टो की थोड़ी सी ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसके अंदर एक एक्सटेंशन आई थी मेरे पास। एक्सटेंशन समझते हैं? ब्राउज़र एक्सटेंशन, जो लास्ट क्लास में कोई वेब एनालाइज़र आपने भी बताई थी, सर अशारिफ ने भी बताई थी। वो एक्सटेंशन पर क्या करता है कि अगर आपने कोई ग्राफ खोल रखा है किसी अपना क्रिप्टो के किसी भी क्वाइन का ग्राफ जो होता है वो आपने खोल रखा है, आप उसको बोलेंगे ना इस ग्राफ को मुझे रीड करके बताओ, वो रीड कर लेता है सेकंडों में। लेकिन उसको पता ही नहीं है एक्सटेंशन क्या उसको एक्सेस कर सकती है क्या? एक्सटेंशन एक्सेस नहीं कर सकती। वो क्या करता है? जब आप उसको रीड पर क्लिक करते हैं वो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है, फिर एआई उस इमेज को रीड करता है, उस स्क्रीनशॉट को, फिर बताता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, इसकी प्राइस ऐसे होगी। इट मीन कि वहाँ पर कौन सा टूल यूज़ हो रहा है? कंप्यूटर टूल, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारे पास बिल्ट इन और भी टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास इमेज जनरेशन है, कोड इंटरप्रिएटर है, और कंप्यूटर का यूज़ अभी हमने देख लिया, एक रिमोट एमसीबी है। और ये एमसीबी जो है ना थोड़ा हमारे एडवांस टॉपिक से हम लोग आगे जाकर इन पर
डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी रेपो के अंदर जो सर ज़िया ने बना के दिए उसके अंदर 3 हमारे मेन टूल्स हैं जो कि आप लोगों ने उनको यूज़ करके देखना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था, सिर्फ इंपोर्ट करना है और टूल्स के अंदर उसका नाम कॉल कर देना है, बस ये रहा। सिर्फ ऊपर देखें इंपोर्ट करना है वेब साइज टूल, ठीक है, और फाइल साइज टूल दोनों का नाम लिखा हुआ है, और टूल्स का पैरामीटर लगाना है, लाइक जैसे हमने हैंड्स ऑफ का लगाया था इसी तरह से उसका नाम लिखकर आपने पैरेंथेसिस लगा देनी है। जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने उसको कॉल कर देना है। तो आपके एजेंट के पास वो इंटरनेट से सर्च करने का टूल आ गया। और ये कौन कौन कर सकता है? जिसके पास ओपनएआई की एपीआई की होगी। तो आप लोगों के पास नहीं है, मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वो की नहीं है, तो हम लोग अब इन टूल्स को यूज़ नहीं करने वाले। बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। अब पढ़ने की ज़रूरत भी कुछ खास है नहीं, सिर्फ इसका नाम ही चेंज करना है और क्या ही करना है। या फिर चला के दिखाएं किसी एक टूल को दोबारा से, कोड सामने पड़ा हुआ है। चले सर चला देते हैं। ठीक है, गोल्ड की करंट प्राइस क्या है? सर अशारिन खुद जानना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि हम लोग एजेंट को चला के देख लेते हैं कि प्राइस अभी क्या चल रही है। सर खरीदना है आपने? सर क्या बता, कभी आपकी शादी वादी हो, वाइफ वगैरह को गिफ्ट करें। चलें चला के देखते हैं। कोड दिखा दें इनको। कोड के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वही हमारा सिंपल एजेंट है जो कि हमने बनाया था। उस पर हमने टॉप में जाके उसको बस इंपोर्ट किया है अपने टूल को। अब हमारे पास वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप फाइल सर्च टूल यूज़ करना चाहते हैं तो उसको इंपोर्ट करें, वेब सर्च टूल यूज़ करना चाहते हैं तो उसको इंपोर्ट करें, दोनों को यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों को इंपोर्ट कर दें। और वो इंपोर्ट कहाँ से होंगे? एजेंट से, ठीक है। देन आपने अपना एजेंट क्रिएट करना है, उसको उसका नेम दे देना है, उसकी इंस्ट्रक्शन उसको बता देनी है। देन आपने टूल्स लिखना है और इज इक्वल टू करके एक लिस्ट के अंदर आप लोगों ने अपने टूल का वो नाम लिखकर उसको कॉल कर देना है। कॉल करने का मतलब पैरेंथेसिस लगाना ही होता है, ठीक है। लाइक अब हमारे पास कुछ फाइल साइज टूल है तो जिसके अंदर आप उसको बता देते हैं कि मैक्सिमम नंबर रिजल्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर स्टोर की आईडी क्या है, ये कुछ चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं। इसी तरह से ही जाकर आप लोगों ने इनको सर्च करना है और ओपन करके कोड कॉपी करके पहले अपने पास उसको चला के देखें, फिर उसको समझें। बेस्ट तरीका बताऊं तो कोड कॉपी करें, एक एक करके उसकी लाइन को चला के देखें, या फिर कोड सामने रखें और खुद से उसको कोड करें। पता चलेगा आपको आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी जिसको आप खुद से कोड करेंगे। जी सर, क्या प्राइस चल रही है? 3,60,000 रुपये चल रही है गोल्ड की प्राइस। सर अशारिफ के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, 2-3 तोला ले लेंगे। जी सर, ऐसा ही है। सोना कब लिया जाता है? शादी पे लिया जाता है ना। लड़कों इतना कमाना है कि सोना लेते टाइम सोचना ना पड़े कि कितना लेना है, समझ रहे हो? और इतना कमाने के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो वो तो यकीनन आप कर ही रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। सो देख रहे हैं 3,60,000 रुपये चल रहा है, इसका मतलब है $1,200। $1,200 पर तोला, समझ रहे हैं? ले सकते हैं ना इंशाल्लाह। तो कह दें भाई बस एक प्रोजेक्ट की मार है, 1 तोला आ जाएगा। 2 प्रोजेक्ट लगाएंगे 2 तोला आ जाएगा। खैर, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टूल है वो है फाइल सर्च टूल, जिसके बारे में सर नईम ने बताया कि अगर मैं स्पेसिफिकली किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कोई स्पेसिफिकली डेटा निकालना चाह रहा हूँ तो मैं ओपनएआई के एक होस्टेड टूल का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है फाइल सर्च। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल एज डैट इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ फाइल्स अपलोड करनी है। आप फाइल्स अपलोड करेंगे, आपको जो है वो एक वेक्टर स्टोर की आईडी मिल जाएगी। सिंपल एज डैट आपने आईडी यहाँ पर आकर पुट कर देनी है एंड देन आप इस फाइल के अंदर जो भी डेटा मौजूद है उसके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जिस वेक्टर स्टोर की आईडी मैंने पुट की हुई है इसके अंदर मेरे रेज्यूमे का डेटा मौजूद है। मतलब
मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, एज क्या है, काम क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने वेब सर्च टूल को देख लिया और अब जो है वो हम फाइल सर्च टूल को चलाएंगे, बट यहाँ पर क्यूरी हम चेंज कर लेते हैं। हम पूछ लेते हैं क्या पूछें, व्हाट डज अशारिफ डू एट GIIC। सो ये सवाल है मेरा कि अशारिफ जो है वो GIIC में क्या करता है। और uv run main.py फाइल को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलेगा। अशारिफ सर्व एज अ लीड टीचर एंड स्टूडेंट एम्बेसडर एट GIIC। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इसने फाइल सर्च टूल का इस्तेमाल किया है या फिर वेब सर्च टूल का इस्तेमाल किया है। तो कंफर्म करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। मैंने जाना है platform.openai.com पर। अच्छा, यहाँ पर आप जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे के सारे टूल्स पेड हैं और इनके अपने कॉस्ट, इनके अपने भी स्पेसिफिक कॉस्ट हैं जिनको पे करना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद ट्रेसेस में मुझे जो है वो मेरे लास्ट एजेंट का रन मिल जाएगा। सो सिंपल एज डैट। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इसने किस टूल का इस्तेमाल किया है। इसने फाइल सर्च टूल का इस्तेमाल किया है और 3 मरतबा फाइल को लुक आफ्टर किया है। 3 मरतबा क्यों किया है? क्योंकि मैंने मैक्सिमम पैरामीटर डिफाइन किए हुए थे कि भाई आपने 3 मरतबा ही फाइल को देखना है डेटा को गेट करने के लिए। अच्छा, इसकी क्यूरी क्या थी? देखें यहाँ पर क्यूरी भी आ रही है। क्यूरी थी अशारिफ रोल GIIC, व्हाट डज अशारिफ डू एट GIIC, अशारिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज GIIC। सो फिर इसने इन तीनों क्यूरीज की बुनियाद पर जो भी आंसर या डेटा इसको मिला उसने उसका एक सीमलेस जवाब बनाकर शेयर कर दिया। सिंपल एज डैट। सो बस यही है वेब सर्च टूल और फाइल सर्च टूल के दरमियान का डिफरेंस। और लास्ट में हमारे पास कौन सा टूल है? कंप्यूटर टूल। कंप्यूटर टूल का मतलब ये है कि अगर मैं अपने कंप्यूटर को स्पेसिफिकली ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ तो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और चलता भी बहुत स्लो है। इससे तेज़ तो इंसान ही काम को परफॉर्म कर लेगा, बट फिर भी अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसकी भी गिवन एग्जांपल आपको इसी रेपो के अंदर मिल जाएगी। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शायद एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पपीटर, PUPPETER। वो लाइब्रेरी जो है वो क्या करती है, वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सेटअप करती है मेरे लिए एंड देन फिर मेरे कोड बेस को रन करके मेरे पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करती है। खैर, ये 3 सिंपल टूल हैं जो कि किस टाइप के अंदर आते हैं? होस्टेड टूल्स के। इसके बाद फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग के बारे में आप सबको इल्म है? सर नहीं, बुला लें किसी को यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के लिए। चलें सर, बताएं फंक्शन कॉलिंग क्या है। वैसे किस किस को पता है कि फंक्शन कॉलिंग क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 हाथ ज़्यादा खड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हमारे पास काफ़ी सारे होस्टेड टूल्स हैं जिनको एक्सेस करके हम लोग जो है ना कुछ टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिशियल यही है हमारे लिए, जो कि हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर जान डाल सकते हैं ताकि हम चाहें तो इंटरनेट से डेटा सर्च कर रहे हो, किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। अब मुझे जो है ना एक एप्लीकेशन बनानी हो, लाइक क्लाइंट कहता है कि यार वो जो एप्लीकेशन है ना वो सिर्फ मेरे डेटा पे बात करे, उसके अंदर सिर्फ मेरा डेटा होना चाहिए। वो कहता है कि मेरे प्रोडक्ट्स की बात करें, उसकी प्राइस की बात करें, या फिर अगर कोई यूज़र पूछता है मेरे बारे में तो सिर्फ मेरे बारे में जवाब दें, जैसे सर अशारिफ के बारे में जवाब दिया। तो आप अपना डेटा उठाएं, वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करें और उसकी आईडी लें और इसको दे दें कि भाई अब आप जो बात करोगे ना, आप यहाँ से हमारे पास कौन सा टूल है, ये फाइल सर्च टूल। तो वो क्या करेगा, वहाँ से किसी भी सर्वर से किसी भी वेक्टर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकता है, जैसे उसने अभी बताई सर अशारिफ की।
इसी तरह से आप लोगों के पास अब हमारे पास है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का बेसिकली मतलब यही है कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं लेकिन इतने भी नहीं है, हमें कुछ और टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो हम लोग जो है ना अपने नॉर्मल फंक्शन को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन हम लोग पाइथन के अंदर बनाते हैं, डेफ लिख कर उनका नाम देते हैं और उनसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो तो हम करवा सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि आप उन फंक्शंस को भी एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे? तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोगों ने अपनी रेपो के अंदर जाना है। सर ज़रा जाइएगा, रेपो के अंदर ना जाएं बल्कि हमारे पास कोड के अंदर ही आ जाएं, VS कोड के अंदर, जहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे। एक न्यू फाइल बना दें टूल्स की। हर फाइल के अंदर जब हम लोग कोड रन कर रहे होते हैं तो हमें पता है हम लोग जेमिनाई की यूज़ कर रहे हैं, गरीब हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और दूसरी फाइल के अंदर डाल देंगे ताकि इस फाइल के अंदर भी हमारे जितने भी एजेंट्स बने वो जेमिनाई के मॉडल का यूज़ करें। tools.py के नाम से हमने एक फ़ाइल बना दी और वहाँ पर जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाए सर, जेमिनाई की इधर आकर पूछना है, हमसे पूछना है कि स्टूडेंट से पूछना है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल सबूर टू फ्रॉम नवाबशाह। मेरा सर से सवाल ये है कि जो ये टूल हैं जो हमें ChatGPT प्रोवाइड करता है, क्या हम ऐसे खुद नहीं बना सकते? जैसे वेब सर्च टूल है, ऐसा हम अपना ये कोड बनाकर उसमें से हम कर सकें? नाम क्या है आपका? अब्दुल सऊर। अब्दुल सऊर ने सही सवाल उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना, सबूर, मैंने सबूर ही कहा है। अब्दुल सबूर ने सही सवाल उठाया है कि हम लोग क्या अपने टूल्स नहीं बना सकते जो कि हमारे पास इंटरनेट से डेटा सर्च करें। तो बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद है जिनको हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके उनसे वेब सर्च करवा सकते हैं। हालांकि वो इस जो लाइब्रेरी है, मतलब ये जो टूल है अपना OpenAI का, तो इंटरनेट सर्च इससे भी ज़्यादा फास्ट है। तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी है। सर आपने कोई यूज़ की है कभी? बहुत की है। नहीं, बस बताए नहीं, बस मैंने हाँ में जवाब दे दिया, काफ़ी है। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ है, काफ़ी सारी हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज़ है जिनको हम लोग यूज़ करके उनसे इंटरनेट सर्च करवा सकते हैं। लेकिन कैसे? फंक्शन टूल की मदद से। जो हमारे पास फंक्शन टूल है, फंक्शन को हम लोग एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन बनाएंगे, उसी के अंदर वहाँ से डेटा हम लोग जो है ना अपना उस API को इंस्टॉल करके उसी के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग उसका नाम टूल्स के अंदर देंगे, जैसे वेब सर्च टूल। इसी तरीके से ही वो हमारे पास इंटरनेट से सर्च का जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि सर्च करनी है वो करके ला सकता है। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग टूल कैसे बनाएंगे, देन आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा सर आ गए आप जी। अब हमने जो है ना वही बातें ले लेते हैं पुरानी हमारी जो वेदर API वाली, क्योंकि सबसे सिंपल अगर आप जाएंगे रेपो के अंदर वही आपके पास टूल बना हुआ है जिससे आप लोग देख के समझ सकते हैं। सर एक सिंपल फंक्शन बनाएं, नॉर्मल फंक्शन सिर्फ गेट वेदर API या वेदर डेटा लिख दें, सही है, काफ़ी है। सिटी अभी हमने इसको प्रोवाइड की है एज अ पैरामीटर और उसको हमने टाइप भी दी है, और ये टाइप देना ज़रूरी है। इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। और ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? द वेदर इन सिटी, जो हमारा पैरामीटर है जो कि हमने अपने फंक्शन को दिया है उसका नाम। और वो हमारे पास क्योंकि करंट डेटा हमारे पास है नहीं, हमने वेब सर्च टूल यूज़ किया नहीं है, तो हम लोग एक स्टैटिक डेटा अपनी तरफ से लिख देते हैं कि सनी है। सर क्लाउडी भी है कि बाहर बहुत हालत ख़राब है, क्लाउडी लिख देना।
बारिश हो सकती है, चलो आप लिख दें बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल फंक्शन बनाया है। क्या इस फंक्शन के अंदर कोई नई चीज यूज हुई है? आवाज नहीं आ रही? अब मैं किसी को बात करता देखूंगा ना, स्टेज पे बुला लूंगा कसम से, और मोबाइल यूज करता भी देखूंगा किसी को, उसको भी बुला लूंगा। तो हम पूछेंगे ना उससे, भैया आप इतने होशियार हैं, क्लास के अंदर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इट मीन कि आप यहाँ पर आए पढ़ाएं ताकि हमें भी आपकी नॉलेज से फ़ायदा मिले और ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको भी मिले। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये नॉर्मल फंक्शन बनाया है जिस तरह से पाइथन के अंदर बनाया जाता है, उसको नाम दिया है, नाम भी हमने कोई इतना मुश्किल नहीं दिया। देन उसको एक अदद पैरामीटर पास किया है जिसका नाम हमने लिखा है अपना सिटी, और उसके बाद हमने उसको उसकी टाइप बताई है कि जो सिटी होगी वो किसके अंदर होगी, स्ट्रिंग के अंदर। देन हमने उसकी रिटर्न टाइप बताई है कि ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, जो डेटा रिटर्न करेगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग का। देन हमारे पास वो कुछ रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न हमने जो है ना फॉर्मेटली स्ट्रिंग के अंदर रखा है ताकि हम कोई वेरिएबल कोई पैरामीटर इसके अंदर यूज़ कर सकें। तो हमने वो स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया था वेदर इन सिटी, हमने वो जो ऊपर पैरामीटर दिया है वही इसके अंदर दिया है जो है इज क्लाउडी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है या डायरेक्ट चल जाता है? कॉल करना पड़ता है। क्या हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा? जो कह रहा है यस, जो कह रहा है नो, मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारे पास जो LLM है ना वो ऑटोमेटिकली खुद इसको कॉल करेगा। ठीक है, कॉल करेगा। अच्छा एक और चीज़, कॉल तो कर लेगा लेकिन हमारे पास क्या है, उसको एक पैरामीटर दिया हुआ है। जब भी हमने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको हमने कोई पैरामीटर दिया है, तो जब भी हम उसको कॉल करते हैं तो क्या देना पड़ता है उसको, आर्ग्यूमेंट। हमेशा उस पैरामीटर की वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी होती है। तो जब एजेंट हमारा या LLM इसको कॉल करेगा तो वो उसको उसकी जो है ना अपना फंक्शन को कॉल तो खुद करेगा ही, लेकिन इस पैरामीटर की वैल्यू भी वो खुद देगा। कैसे देगा वो आगे चल के हम लोग इसकी बात करते हैं, इसकी 3-4 जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझेंगे हम लोग।